उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। उनमें से फर्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यह योजना शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब बेटियों के विवाह पर 51,000 की जगह 1 लाख रुपए खर्च होंगे। योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और इस योजना के तहत कन्या के खाते में 60,000 रुपये भेजे जाएंगे। 25,000 का उपहार दिया जाएगा। 15,000 रुपये आयोजन पर खर्च होंगे। यह योजना ज़रूरतमंद जोड़ों को सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में है ये। थर्ड है नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास परियोजनाएं। म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसी योजना है जो शहरों में बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के विकास पर केंद्रित है। नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास परियोजनाएं के बारे में है कि ये एक ऐसी योजना है जो शहरों में बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के विकास पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, विकास को बढ़ावा देना और नागरिक सेवाओं में सुधार करना। यह योजना नगर निकायों को शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास पर विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से कुछ परियोजनाएं हैं जो ये हैं। अमृत मिशन, यह योजना शहरों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं में सुधार करने पर केंद्रित है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन, यह योजना शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और ये उत्तर प्रदेश में नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की परियोजनाओं के कुछ नाम हैं। तीसरा है स्मार्ट सिटी मिशन, यह योजना शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित करता है। फोर्थ योजना है मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना। यह योजना शहरों में विकास को बढ़ावा देने और नागरिक सेवाओं में सुधार करने पर केंद्रित है। फिफ्थ योजना है सीवरेज एवं जल निकासी योजना। यह योजना शहरों में सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने शहरों में सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। अमृत योजना के तहत 799 जल निकासी परियोजनाओं को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। सिक्स्थ योजना है स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। यह अभियान उत्तर प्रदेश को
स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। सेवेंथ योजना है नगरीय झील तालाब पोखर संरक्षण योजना। यह योजना नगरों में झीलों, तालाबों, पोखरों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एट्थ योजना है निःशुल्क बोरिंग योजना। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग कराने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के किसान अपने खेतों में बोरिंग कराने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत प्रति बोरिंग के लिए रुपया 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये थी योजना निःशुल्क बोरिंग योजना के बारे में। योजना 9 के बारे में बता रही हूँ। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। यह योजना अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में से एक है। यह योजना उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, यह योजना उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। टेंथ योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए चल रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, जैसे कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। योजना में सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, लोगों की आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना। नेक्स्ट है 11th योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश में आवास के लिए चल रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार समावेशी सुविधाओं के साथ पर्यावरण अनुकूलन, किफ़ायती आवास प्रदान करना और सुनिश्चित करेगी। यानी किफ़ायती आवास प्रदान करना और सुनिश्चित भी करेगी। योजना का उद्देश्य है राज्य के गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करना, 2 कमरे, 1 रसोई स्थान, 1 स्नानघर, 1 शौचालय और बालकनी मात्र 5,000 रुपये देकर फ्लैट भवन का पंजीकरण कराया जा सकता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना के बारे में। नेक्स्ट है 12th योजना मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। यह योजना राज्य में विशेष निवेश करने वाले लोगों की मदद करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 105 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें सरकार द्वारा रुपये 70,000 प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत साथ ही उन्हें इस योजना के तहत अन्न भत्ते प्रदान किए जाएंगे। अन्न भत्ते प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। उद्यमी मित्रों के माध्यम से
प्रदेश में देश विदेश के निवेशकों को मदद दी जाएगी। तो ये थी मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के बारे में। थर्टीन योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही सब्सिडी भी दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऋण सुविधा भी दी जाती है। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण और सब्सिडी भी दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या होनी चाहिए? वो है अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी का हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करना, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो ये थे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। नेक्स्ट है 14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 NFSA। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अधिनियम में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्य प्रावधान यह बच्चों के पोषण, कुपोषण निवारण और प्रबंधन पर भी ध्यान देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्यों में शामिल है लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम भोजन कराना, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 16 योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यह योजना किसानों के कल्याण के लिए है जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसान की वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को वर्ष में कुल राशि रुपये 6,000 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है 15 योजना ODOP वित्त पोषण योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन। यह योजना एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर आधारित है। OD और OP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, यानी ODOP की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 24 जनवरी सन 2018 को हुई थी। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है। OD और OP के अंतर्गत
राज्य के प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है तथा उन्हें भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। OD और OP के बारे में है ये योजना। नेक्स्ट योजना है 16 उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश की निःशुल्क शिक्षा योजना। फिर है 17 योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। यह योजना युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए है, जिससे वे रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। लास्ट योजना 18 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 या अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 या अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये थी मेरे उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पढ़िए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।